welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the buccinator. और इस buccinator मसल में हम इसका क्या क्या देखेंगे, इसका origin देखेंगे, इसका insertion देखेंगे, इसकी nerve supply देखेंगे, इसकी blood supply देखेंगे और इसका action देखेंगे. So without wasting our time, let's start the video. So ये जो हमारी buccinator मसल है, इस buccinator मसल को, ये जो buccinator मसल होती है ये हमारी क्या है, तो मसल ऑफ द चीक, चीक की मसल है. इसको पियर्स कौन करता है, इसके अंदर से ना हमारी कुछ डक्ट्स वगैरह जा रही होती है, कुछ नर्व्स वगैरह जा रही होती है. तो ये पियर्स्ड बाय, ये जो मसल है ये पियर्स किसके थ्रू होती है, दो चीजों के थ्रू होती है. एक तो है हमारी पैरोटिड डक्ट के थ्रू एंड बक्कल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व. अब इसके लिए ना बक्सिनेटर मसल को समझाने के लिए, मैं इसके ओरिजिन, इसके इंसर्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ. इस वाले डायग्राम से हम इसे समझेंगे. ये वाला जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, इस वाले डायग्राम में ये जो रेड से आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या हमारी बक्सिनेटर मसल है. और ये जो बक्सिनेटर मसल है ना, इसके हमारे क्या है, हमारे तीन फाइबर्स हैं. एक तो हमारे ये अपर फाइबर्स हैं, एक हमारे ये लोअर फाइबर्स हैं और एक हमारे क्या है, मिडल फाइबर्स हैं. तो अगर मैं इसके अपर फाइबर्स की बात करूं, इसके ऊपर क्या हमारी मैक्सिला है, यहाँ क्या हमारा मैंडिबल है. तो ये इसके जो अपर फाइबर्स हैं ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे मैक्सिला से आ रहे हैं. और वहीं इसके अगर मैं लोअर फाइबर्स की बात करूं तो लोअर फाइबर्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं, इस मैंडिबल से आ रहे हैं ना. तो लोअर फाइबर्स हमारे इसके इस मैंडिबल से आते हैं. और इसके अगर मैं मिडल फाइबर्स की बात करूं तो मिडल फाइबर्स हमारे आते हैं टेरिगो. ये जो मिडल फाइबर्स है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे टेरिगो मैंडिबुलर रेफे से. कहाँ से आ रहे हैं, टेरिगो मैंडिबुलर रेफे से आते हैं. अब अगर मैं इसके इंसर्शन की बात करता हूं तो इसके जो अपर फाइबर्स है, ये जो अपर फाइबर जो हमारा कहाँ से जिसका ओरिजिन हो रहा है, इसके मैक्सिला से ओरिजिन हो रहा है, तो वो हमारा कहाँ पर जाकर इंसर्ट हो रही है, तो ये हो रही है हमारी, एक तो अपर लिप है एक लोअर लिप है. तो ये जो इसके अपर फाइबर्स होते हैं वो हमारे अपर लिप पर जाकर इंसर्ट होते हैं और वहीं जो इसके लोअर फाइबर्स होते हैं वो जाकर हमारे लोअर लिप पर जाकर इंसर्ट होते हैं. वहीं जो इसके मिडल फाइबर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और क्या फॉर्म करते हैं, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और जिसे हम क्या बोलते हैं, डेक्सेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डेक्सेट बोलते हैं. तो इस डायग्राम से हमने इस बक्सिनेटर मसल को समझ लिया, इसके ओरिजिन, इसके इंसर्शन को. अब वापस से हम अपने थियोरेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं. तो मैंने आपको इसका ओरिजिन में क्या क्या बताया है तो एक बार देख लेते हैं. तो ओरिजिन में मैंने आपको बताया कि इसके हमारे क्या है, दो फाइबर्स है, अपर फाइबर्स है, लोअर फाइबर्स है, मिडल फाइबर्स है. अपर फाइबर्स फ्रॉम द मैक्सिला दिखाया, अपोजिट मोलर टीथ. लोअर फाइबर्स फ्रॉम द मैंडिबल, अपोजिट मोलर टीथ. और मिडल फाइबर्स हमारे कहाँ से, तो फ्रॉम द टेरिगो मैंडिबुलर रेफे से, टेरिगो मैंडिबुलर रेफे से. इंसर्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो अपर फाइबर्स हमारे कहाँ जाके इंसर्ट कर रहे थे, स्ट्रेट टू द अपर लिप. लोअर फाइबर्स हमारे कहाँ जाकर इंसर्ट कर रहे थे, स्ट्रेट टू द लोअर लिप. और जो मिडल फाइबर्स है वो क्या करते हैं, डेकेसेट करते हैं टू इंटरसेक्ट और क्रॉस करके, जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ना, तो इसी को बोलते हैं डेकेसेट. तो बेसिकली जो मिडल फाइबर्स हैं वो डेकेसेट कर जाते हैं. इसके बाद अगर हम अब इसकी किसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई में इसकी एक होगी मोटोर इनर्वेशन, एक होगी सेंसरी इनर्वेशन. मोटोर इनर्वेशन और सेंसरी इनर्वेशन की अगर हम बात करें तो मोटोर इनर्वेशन में हमारी होती है क्रेनियल नर्व सेवंथ क्रेनियल नर्व हमारी कौन सी होती है, फेशियल नर्व होती है. और सेंसरी इनर्वेशन में होती है हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व. फिफ्थ क्रेनियल नर्व हमारी कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व. अब दोनों की कौन सी ब्रांच इस बक्सिनेटर मसल को सप्लाई करेगी, बक्कल ब्रांच ही, बक्कल ब्रांच जो होती है वो सप्लाई करती है. तो मोटोर इनर्वेशन की बात करें तो उसमें तो हमारी फेशियल नर्व है. तो फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच, तो बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इसकी मोटोर सप्लाई करती है. वहीं सेंसरी सप्लाई की बात करें तो ट्राइजेमिनल की में भी हमारे तीन पार्ट होते थे. तो जो उसका जो मैंडिबुलर वाला पार्ट होता है उसकी जो बक्कल ब्रांच है वो हमारी क्या करती है, इसकी सेंसरी सप्लाई देती है. इसके अलावा अगर हम इसके ब्लड सप्लाई की बात करें तो वो भी आसान है. फेशियल मसल है, ये बक्सिनेटर क्या है, हमारी एक तरीके फेशियल मसल है. और ये फेशियल मसल है तो इसको सप्लाई भी क्या कौन करेगी, कौन सी आर्टरी करेगी, फेशियल आर्टरी करेगी. तो और दूसरा कौन करेगी, बकल आर्टरी करेगी, है ना. तो फ्रॉम द बकल आर्टरी
और इसकी ब्लड सप्लाई में क्या है, बकल आर्टरी से हो रही है, और दूसरी अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड सम ब्रांचेस फ्रॉम द फेशियल आर्टरी। तो 3 जगह से हो रही है, एक तो बकल आर्टरी से हो रही है, ब्रांचेस फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्टरी और सम ब्रांचेस फ्रॉम द फेशियल आर्टरी इसकी ब्लड सप्लाई में होता है। इसके अगर मैं एक्शन की बात करूँ ना, तो ये एक्शन में क्या है, इट फ्लैटन्स द चीक अगेंस्ट द गम्स एंड टीथ एंड प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड इन द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, हमारे जो चीक और टीथ या फिर गम्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो उसमें जो फूड के एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है, और ये क्या करता है, ये फ्लैटन करता है चीक को, और इसको ना हम ना विस्लिंग मसल भी बोलते हैं। विस्लिंग मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि विस्लिंग का मतलब क्या होता है, सीटी बजाना। तो इसी मसल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। तो इसीलिए इस मसल को क्या बोला जाता है, विस्लिंग मसल भी बोला जाता है। सो इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।